राम मंदिर निर्माण शुरू होने की बधाई देने पर मॉडल एक्ट्रेस और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को गालियां दी जा रही हैं। यहां तक कि बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मीर नासिर। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही सुनीता यादव के बारे में, रागिनी यादव के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें सुनीता यादव को रागिनी यादव के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने बैड बिहेवियर किया था और रागिनी यादव को तो बहुत सारी अभद्र गालियां दी थी, उनको रेप करने की धमकियां दी थी, ना जाने उनको क्या क्या मतलब की धमकियां उनको दी थी। ऐसा ही खबर अभी आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम में आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को राम का नाम लेने पर उनको अभद्र गालियां दिया जा रहा है, उनको रेप करने की धमकियां दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त को हमारे देश में सारे लोगों ने उस जन्मभूमि को लेकर अपना अपना रिएक्शन दिया। उसी तरह से शेख हसीन जहां ने हिंदू भाइयों को राम जन्मभूमि का पूजा होने पर उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके शुभकामना दी थी, जिसमें उन्होंने समस्त हिंदू भाइयों से कहा था कि अब हमारे देश में चाहिए कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर इस देश को विश्व शक्ति बनाया जाए। इस तरह से उन्होंने ट्विटर पे कुछ अपने ट्वीट की थी, जिसको लेकर इस देश के असामाजिक तत्वों के कुछ गंदे मिजाज वालों ने उनको बहुत तरह की अभद्र गालियां भी दी है। सबसे पहले मैं उन गालियां को उनको मैं सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले आप हसीन जहां को सुनिए। मैंने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए समस्त हिंदू समाज के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। इसी वजह से कुछ असामाजिक गंदे दिमाग के लोग, मीन माइंडेड लोग मेरे उस पोस्टर में, जिस पोस्टर में मैंने शुभकामनाएं दी थी, उस पोस्टर में गंदे गंदे इन लोगों ने कमेंट किए, गाली गलौज किया मुझे। और मैंने कोलकाता लाल बाज़ार साइबर क्राइम और सीपी को मैंने कंप्लेन किया है। और जो इन लोगों ने कमेंट के थ्रू मुझे धमकाया, डराया और रेप करने की, जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने कंप्लेन में अटैच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, उनको रेप करने की धमकी दी जा रही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं भाई, बहुत दुख होता है इस तरह के न्यूज़ को सुनकर, इस तरह की खबर को पढ़कर कि किस तरह से आज हमारे देश में, आज हमारे मुल्क में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, महिलाओं के साथ में किस तरह से आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से उनको रेप करने की धमकी दी जा रही है। मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि भारत का संविधान आपको बोलने की आज़ादी दिया है, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया है, आपको किसने ये आज़ादी दिया है कि आप किसी भी महिला को आप रेप करने की धमकी दे देंगे, आप किसी को गाली दे देंगे? आपको किसने अधिकार दिया है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आपकी माँ बहन है और किसी और की माँ बहन, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? क्या किसी महिला की कोई इज्जत नहीं है? बहुत दुख होता है इस तरह का खबर देखकर। हम कैसे मुल्क में जी रहे हैं, हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे महिला का रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, महिला को रिस्पेक्ट तक नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो गाली देने की आज़ादी आपको किसने दी है? आपको किसने अधिकार दिया कि किसी को आप गाली दे देंगे, आप किसी को धमकी देंगे कि रेप कर देंगे? दोस्तों, और ये केवल कुछ हिंदू समाज में नहीं, आज मुस्लिम समाज के भी कुछ असामाजिक, कुछ गंदे मिजाज वाले लोग हैं जो इस देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग कट्टर सोच के हैं, मानता हूं कि आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए ना, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने धर्म को मानेंगे और कट्टर धर्म को मानिए। जो बोलते हैं ना कट्टर, ये अच्छी बात है, आप अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए, लेकिन धर्म को सही से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आप धर्म के नाम पे समाज में गलतफहमी मत फैलाइए, आप धर्म को बदनाम मत कीजिए। आपका धर्म कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप किसी भी महिला का अपमान करें, आप किसी भी महिला के ऊपर तोहमत लगाए, आप किसी भी महिला के ऊपर अभद्र गालियाँ दे। ये किसी का धर्म आपको इजाज़त नहीं देता है। हम लोग भी धर्म को फॉलो करते हैं, हम लोगों ने भी कुरान पढ़ा है, हम लोगों ने हदीस पढ़ा है, लेकिन हमने तो कभी भी नहीं पढ़ा कि आप किसी महिला को आप अभद्र गालियाँ दे। मानता हूँ उसमें लाख बुराई हो किसी भी महिला में,
लेकिन हमारा धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि हम उसको गाली दें, हम उसके साथ गलत वर्ड इस्तेमाल करें जिससे उसको ठेस पहुंचता हूं। दोस्तों, मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, और यदि आप सच में अगर इस्लाम को मानने वाले हैं तो आप अपने लिए ना खातिर, इस्लाम के खातिर आप ऐसा हरकत ना करें जिससे आपका इस्लाम धर्म बदनाम हो। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपने धर्म के, अपने लिए ना खातिर अपने धर्म के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका धर्म बदनाम हो। किसी का धर्म ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी महिला का अपमान करे, किसी महिला को अनाप शनाप गालियाँ दे, किसी का धर्म ये इजाज़त नहीं देता है। हाँ, रही बात किसी महिला में किसी महिला ने गलती की या कुछ में उसमें कोई लाख त्रुटियाँ हो, आप उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसको अच्छी बात कह सकते हैं, आप उसको बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ रेप करने के लिए आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप उसको धमकी दे कि मैं आपका रेप कर दूंगा। कभी नहीं धमकी। सो मेरे गाइस, अपने लिए न सही, अपने धर्म के खातिर, अपने समाज के खातिर, अपने देश के खातिर, आप समाज में जी रहे हैं, देश में, मुल्क में जी रहे हैं, तो अपने मुल्क के खातिर, समाज के खातिर आप कोई भी ऐसा हरकत ना करें जिससे आपके समाज पे कोई बैड इफेक्ट पड़ता हो, आपके मुल्क पे कोई बैड इफेक्ट पड़ता हो, आपके बोलने से किसी को ठेस पहुंचता हो, किसी को तकलीफ होता हो। आप कभी भी ऐसा हरकत ना करें। आई थिंक आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और जो लोग इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी धर्म के मानने वालों क्यों ना हो, अगर वह समाज में गलत काम कर रहा है, अगर वो किसी महिला को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रेप कर दूंगा, वैसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब से मैं विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके समाज को, आपके देश को, आपके धर्म को अपमान होने का एक अवसर मिले। और हम सब जिस मुल्क में जी रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को हमें खूबसूरत और बनाना है, हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना है, हमें अदर धर्म वाले का रिस्पेक्ट करना है। इसी तरह से जब हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे तभी हमारा देश खुशहाल होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।